बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द एसटी मैथ्स। हमारी एफआईआर सीरीज का जो बैच चल रहा है उसका ये 9th वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग सर्किट से रिलेटेड सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स एक वीडियो में क्लियर करेंगे और इस पे क्वेश्चंस भी डील करेंगे। आई होप इस वीडियो के बाद आपको सर्किट से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सर्किट से रिलेटेड पहले बेसिक टर्म्स, उसके बाद हम लोग अपने जो कोर्स में थ्योरम है वो भी डील करेंगे। तो सर्किट से रिलेटेड जो रिलेटेड टर्म होते हैं वो हमको पहले से पता है कि रेडियस, डायमीटर, ये हमने पहले क्लासेस में पढ़े हैं, हमको सब क्लियर है। सीकेंड क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड और सीकेंड में डिफरेंस क्या होता है, ऐसे ही टेंजेंट क्या होती है, सेक्टर्स कौन कौन से हैं, माइनर सेक्टर कौन सा है, मेजर सेक्टर कौन सा है, या मेजर आर्क किसको कहते हैं, माइनर आर्क कौन सा होता है, या मेजर आर्क और माइनर आर्क और सेक्टर में क्या डिफरेंस है, ये सब हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे और आपके आने जो कोर्स में थ्योरम है वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर मैंने ओ ले लिया। अब ये हमारे पास सर्किल है, इसका सेंटर है ओ। अगर हम इस सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ करें और इसकी सर्कमफ्रेंस को टच करें, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की ओ से लेट से ए पॉइंट तक, तो ओ ए हमारी क्या है, रेडियस। अगर हम इसी ओ पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ करें बी पॉइंट तक जिसकी सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो वो पॉइंट क्या है, ओ बी, रेडियस। अगर हम इन दोनों को ओ ए पॉइंट को ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दे तो हमारे पास लाइन मिलेगी ए बी, जो हमारी है डायमीटर। ये हमको पहले से पता था। अब देखते हैं कि डायमीटर रेडियस तो हमको क्लियर है। अब देखते हैं कॉर्ड क्या करती है। अगर हम ये जो लाइन हमने खींची है ए बी, ये सेंटर से पास ना होके किसी और पॉइंट से पास हो जाती विदाउट सेंटर को टच किए, सी डी लेट से, तो जो हमारी सी डी है वो हमारी कॉर्ड है। किसी भी सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन सर्किल के अंदर कॉर्ड होती है। चाहे हम यहाँ पे टच करें, चाहे इसके ऊपर टच करें, किसी भी जगह पे हम टच करेंगे सर्किल के अंदर सर्कमफ्रेंस में दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन कॉर्ड होगी। तो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। हम चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इसमें कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। डायमीटर जो है ये हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे लंबी कॉर्ड जो सर्किल की होती है वो होती है डायमीटर। ठीक, तो ये जितनी भी चीज हम लाइन बना रहे हैं ये सब कॉर्ड हैं। तो कोई भी अगर हमसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज डायमीटर, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉर्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे कॉर्ड की लेंथ छोटी होती जाएगी। ठीक, अब ये तो हो गया कॉर्ड का, ये हमारा है कॉर्ड, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं सीकेंड क्या होती है। फिर अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें बाहर P, और इस P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो सर्किल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, लेट्स से G और F, तो जो हमारा PF है इस P पॉइंट से लेके इस F पॉइंट तक, ये सर्किल के बाहर से एक पॉइंट है जो सर्किल के सर्कमफ्रेंस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारा जो PF है, जो PF लाइन है, ये हमारी है सीकेंड। ठीक, और जो हमारी GF है जो दो पॉइंट पे कट की थी, अगर हम ओनली GF को देखें तो ये कॉर्ड है, अभी बताया था। और अगर हम बाहर वाले पॉइंट से काउंट करें, जो बाहर वाले पॉइंट से लाइन आई है जहाँ से, वो सीकेंड है। तो यही डिफरेंस है सीकेंड और कॉर्ड में। कॉर्ड सर्कमफ्रेंस को टच करती है और सीकेंड जो होती है वो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करते हुए लाइन आती है। ठीक, तो ये हो गई कॉर्ड, ये हो गई सीकेंड। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये सीकेंड और कॉर्ड हमने दोनों देख ली। अब देखते हैं टेंजेंट क्या होती है। अगर हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लें Q और यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करें जो सर्कमफ्रेंस को टच करे सिंगल पॉइंट पे, लेट्स से R, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे इस सर्कमफ्रेंस को टच किया है किस लाइन ने, QL ने। QL लाइन ने एक सिंगल पॉइंट को टच किया, सर्कमफ्रेंस पे, जिसको हमने मान लिया R। तो अब जो ये लाइन बनी QL, ये जो लाइन है ये टेंजेंट टू द सर्किल है। ये टेंजेंट है किस सर्किल के लिए, इस सर्किल के जो हमने लेट किया था, इसका सेंटर O था। समझ में आया। कॉर्ड सर्कमफ्रेंस के अंदर दो पॉइंट्स को टच करेगी तो वो कॉर्ड है, चाहे किसी भी पॉइंट पे करे।
ऐसे ही सबसे लंबी कॉर्ड डायमीटर है। सीकेंट क्या करती है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन ड्रॉ होती है जो सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट करके एक कॉर्ड भी बनाती है, और अगर हम पूरी लाइन देखें तो सीकेंट फॉर्म करती है। ऐसे ही एक एक्सटर्नल पॉइंट से, चाहे ये हो चाहे हम पी भी लेट कर सकते थे, अगर हमने क्यू से एक लाइन ड्रॉ की और वो लाइन सर्कमफ्रेंस को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है सर्किल के, तो वो हमारी टेंजेंट है। ठीक, तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, ऐसे ही सीकेंट क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, सीकेंट और कॉर्ड में डिफरेंस क्या होता है, और टेंजेंट क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे सेक्टर क्या होते हैं, आर्क क्या होता है, मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फिर से हमने एक सर्किल ले लिया है जिसका सेंटर O है। अगर हम इस O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो यहाँ A पे टच करेगी, और इसी O पॉइंट से एक लाइन और ड्रॉ करें जो सर्कमफ्रेंस को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो हमको पता है OA और OB तो रेडियस है, अभी हम लोगों ने देखा। अब ये जो एक पोर्शन फॉर्म हुआ है जो आपके पिज़्ज़ा साइज जैसा दिख रहा है, पिज़्ज़ा साइज जैसा होता है, ये जो फॉर्म हुआ है ये हमारा सेक्टर है, जहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ है, ये जिसको हमने थीटा रेट कर दिया। तो ये जो सेक्टर दिख रहा है जो आपको छोटा दिख रहा है, ये सेक्टर है, इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर। क्यों माइनर सेक्टर कहेंगे, क्योंकि ये छोटा दिख रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पे तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर ये थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा है, ये भी एक सेक्टर फॉर्म होगा फिर तो ये जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये भी सेक्टर है, इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। तो अगर छोटा सेक्टर फॉर्म हो रहा है जहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा थीटा, अगर हमसे इसका पूछेगा तो ये सेक्टर है माइनर सेक्टर क्योंकि छोटा है, और अगर दूसरी तरफ पूछेगा तो ये मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर तो हमने देख लिया। अब अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें कि ये ए बी क्या है फिर, या ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, एक ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, ऐसे ही ये भी एक सर्कमफ्रेंस का पार्ट है हमारे, है ना। तो अगर ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है ए बी, तो ये ए बी क्या डिनोट कर रहा है, तो ये ए बी ही है हमारी आर्क। समझ में आया। इसके अंदर जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ये हमारा सेक्टर है, और ये जो लाइन है ये वाली जो इसकी सर्कमफ्रेंस फॉर्म कर रही है मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर की दोनों की, ये हमारी आर्क है। तो अगर मेजर सेक्टर की या ये हमने देखा माइनर सेक्टर है, अगर माइनर सेक्टर की आर्क है वो सर्कमफ्रेंस फॉर्म कर रही है तो ये माइनर सेक्टर है, और उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो माइनर आर्क है, ये है हमारी माइनर आर्क। सिर्फ इतना समझिए आप कि माइनर सेक्टर की जो सर्कमफ्रेंस है वो माइनर आर्क है, और मेजर सेक्टर की जो आर्क है वो मेजर आर्क है। तो यही डिफरेंस है मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर में, या सेक्टर और आर्क में। ऐसे सर्किल है, हमने यहाँ ड्रॉ किया था, यहाँ मैं छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। ए बी ये है, तो ये जो ए बी है, ये जो लाइन है ये हमारी आर्क है। कौन सी आर्क, माइनर आर्क। और ऐसे ये पूरा, ये जो पूरी आर्क है, ये जो मेजर सेक्टर है उसकी आर्क है, ये है मेजर आर्क। ठीक।